आत्मा नमस्ते। वेलकम टू आनंदा वेलनेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है तो आपका मूल्यांक बनता है 1। और 1 मूल्यांक के लोगों के लिए कौन सा डायरेक्शन घर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ मसाला देने की ट्राई किया जाता है कि ताकि व्यूज़ आए, ताकि वहाँ से एक ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन कई बार क्या हो रहा होता है कि हम लोगों को एक इजी सॉल्यूशन चाहिए होता है, इस वजह से हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं और उसको अप्लाई करने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले समझने वाली बात यह है कि जो भी इंसान 1 तारीख को पैदा हुआ है या 10 तारीख को पैदा हुआ है, उन दोनों में एक डिफरेंस है। एक तरफ सिर्फ सिंगल 1 आ रहा है और एक तरफ 1 + 0 का एक कॉम्बिनेशन है। जो लोग 28 तारीख को पैदा हुए हैं उनका भी मूल्यांक 1 है, लेकिन वहां पर 2 + 8 का कॉम्बिनेशन है, तो उनके ट्रेट अलग होंगे। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के लिए कह दिया जाए कि सभी व्यक्ति जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं है। पहले ये समझना है कि हाँ, कुछ चीजें एप्लीकेबल होती हैं। न्यूमरोलॉजी इज अ थिंग जो हर किसी पे अप्लाई होती है, उसके रिजल्ट काफी अच्छे मिलते हैं, लेकिन वो तब तक पूर्ण नहीं है, तब तक पूरी नहीं है जब तक उसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में भी ना देखा जाए। अगर सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे बात करें तो 1 तारीख को हजारों लोग पैदा हुए, लेकिन वहां पर क्या सबके साथ सेम होगा लाइफ के अंदर? सभी लोग क्या लाइफ के अंदर सेम लेवल पर पहुंचेंगे? नहीं। हर किसी की अपनी डेस्टिनी होगी, अपने कर्म होंगे, अपना एक फेथ सिस्टम होगा जिसके बेसिस पे उसकी लाइफ डिजाइन होगी। तो पहली समझने वाली बात तो ये है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर हम उसको वास्तु के साथ कंबाइन करते हैं तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, स्पेसिफिकली जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए वास्तु के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाता है ईस्ट डायरेक्शन। क्योंकि 1 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? सूर्य का नंबर कहा जाता है। और वहीं ईस्ट डायरेक्शन किसका है? वहां पर भी सूर्य देवता की एनर्जीज हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सूर्य कहां से उगता है? वो ईस्ट डायरेक्शन से उगता है और फिर पूरे संसार में रोशनी देना, हर डायरेक्शन को लाइट देना शुरू करता है। उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी के अंदर भी 1 नंबर सूर्य का नंबर है। तो अगर आप 1 नंबर के व्यक्ति हैं जिनका मूल्यांक 1 है, तो वहां पर आपका ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी, इफेक्ट तो वो सबको करेगी घर के अंदर, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट देगी। अगर ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो हाँ, वहां पे सोशल एसोसिएशन खराब होंगे, लेकिन आपके सबसे ज्यादा खराब होंगे। आपके नेटवर्क नहीं बन पाएंगे, सोशल एसोसिएशन नहीं हो पाएगा, मार्केटिंग, सेल्स नहीं अच्छे से हो पाएगी। ये सभी गुणधर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो भी लोग 1 तारीख या 1 तारीख के कॉम्बिनेशन में पैदा हुए हैं उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्हें अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन को सबसे ज्यादा साफ सुथरा रखना है, वहां पे कोई वास्तु दोष ना हो, 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग करनी है घर के अंदर, एक बेसिक वास्तु अपने घर का करके रखना है। और इस डायरेक्शन के अंदर आप सूर्य देवता की फोटो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ 1 नंबर को लिख के A4 शीट पे प्रिंट करके उसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर चेंज कर रहे हैं या जिस भी घर में रह रहे हैं, अगर वहां पे ईस्ट डायरेक्शन का गेट आता है, यानी कि E3 E4 की एंट्रेंस आती है, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपको ऐसी नहीं है कि बाकी एंट्रेंसेस, साउथ की एंट्रेंस S3 S4, नॉर्थ की एंट्रेंस N3 N4 वो नेगेटिव होंगी आपके लिए। नहीं, E3 E4 की एंट्रेंस आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। बिकॉज बीइंग अ लीडर, आपके अंदर की वो लीडरशिप की क्वालिटी होने की वजह से आप लोगों से मिलना चाहेंगे, एसोसिएट करना चाहेंगे, तो ये डायरेक्शन, ये एंट्रेंसेस आपको वैसे ही प्रभाव देंगी। अगर आपकी एंट्रेंस ईस्ट की नहीं है और आपका गेट किसी और डायरेक्शन में जिसका आपने वास्तु के अकॉर्डिंग या तो ट्रीटमेंट रखा है या फिर वो पॉजिटिव एंट्रेंस ही है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप अपने घर के बाहर 1 नंबर लिखकर लगा सकते हैं एंट्रेंस के ऊपर, या फिर सूर्य देवता की एक फोटोग्राफ वहां पर आप लगा सकते हैं। वो भी आपको हेल्प करेगा आपको अपने आपे से जोड़ने के लिए, आपकी जो क्वालिटीज हैं उनको एनहांस करने के लिए। तो आप ये कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी कि ब्रीफ में समझें, अगर आपका मूल्यांक 1 है, आप 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को बहुत अच्छे से रखें, साफ सुथरा रखें, वहां पे कोई वास्तु दोष ना हो। दूसरा, वहां पे आप सूर्य देवता की फोटोग्राफ या फिर
1 नंबर लिखकर वहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। एंट्रेंस आपकी ईस्ट की होगी, वो और ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। अगर एंट्रेंस ईस्ट की नहीं है, किसी और डायरेक्शन की है, पॉजिटिव है, तो कोई इशू नहीं है। नेगेटिव एंट्रेंस है तो आप उसको ट्रीट कर वहाँ पर 1 नंबर या सूर्य नारायण की फोटोग्राफ वहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगी। इसी प्रकार से समझेंगे बाकी नंबर्स का वास्तु में क्या कुछ रिलेशन रहता है। मिलते हैं वास्तु से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।